नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ झटपट। मैं हूं आपके साथ खुशी। आखिर कभी झूठ नहीं बोलते। सियासी बयानबाजी तो आपने देखी ही होगी। बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी किस स्टेज पर खड़ी है, आइए जानते हैं। सूरत कोर्ट की सजा से मिलने के बाद जाएगी राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता। जाने क्या है अब विकल्प। गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल की सजा सुनाने के साथ ही राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत भी मिल चुकी है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेमा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। 4 साल पुराने मानहानि पर यह मामला दर्ज किया गया है। एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गुजरात की सूरत जिला अदालत ने सजा सुनाई थी, जहां पर सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी करार करते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन अदालत ने सूरत को IPC की धारा 499 और 500 के तहत में उन्होंने दोषी करार ठहराया है। राहुल गांधी की सजा सुनाने के बाद उनके सांसद की सदस्यता पर तलवार लटकी चुकी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है, और लेकिन क्या उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये मामला मोदी सरनेमा पर की गई विवादित टिप्पणी का है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक कोल्लर में एक रैली के दौरान कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेमा एक ही, सभी चारों का सरनेमा मोदी को क्यों होता है। राहुल की इस टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्वेश मोदी ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीजेपी नेता का कहना था कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। राहुल गांधी ने अगर 2 साल से पहले ज्यादा की सजा दी होती है तो उन्हें संसद सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। इनमें से उनकी संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के मुताबिक अगर विधायकों पर या फिर सदस्यत्व पर अगर कुछ सजा होती है तो संसद या विधानसभा की सदस्यता छीन ली जाएगी। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड कर दिया है, यानी कोर्ट ने उन्हें ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का एक वक्त मिला हुआ है। राहुल के सजा के खिलाफ अपील करते समय हालांकि उन्हें 30 दिन के भीतर ही अदालत में याचिका दाखिल करनी होगी, जबकि बता दें कि वहां पर उन्हें 30 दिन के भीतर ही अदालत में याचिका दाखिल करनी होगी। पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, जो कि एक्ट्रेस के घर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। वहीं पर वहां वो भावुक हुई और कहा कि ढोल नगाड़े बजाओ, मेरे घर राम आए हैं।
अखिलेश यादव पिछले दिनों में एक्ट्रेस और सपा नेता काजल निषाद के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे। काजल ने सपा मुख्य प्रमुख के जोरदार स्वागत करते हुए उनकी तुलना भगवान राम से की थी। अखिलेश की इस तुलना में राम से कहते हुए उन्होंने ढोल नगाड़े बजाओ मेरे घर राम आए हैं, ऐसा उनका कहना था। 2022 में विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की कैंपेनिंग करते समय उन्होंने सपा के टिकट लड़ चुकी थी। काजल निषाद ने अपने ट्विटर हैंडल में से कुछ तस्वीरें भी साझा की थी, जो कि अखिलेश यादव का धन्यवाद करती है। काजल निषाद के प्रसिद्ध भजन और लाइनें लिखकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। सपा प्रमुख का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरा मान सम्मान रखते हुए हमारे चौखट पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्रि 2023 में यह मेरी चौखट पर पे चले आज चारों धाम आए हैं, राष्ट्रीय ढोल नगाड़े बजाओ मेरे घर राम आए, ऐसा उनका कहना था। फिर से मैंने लाइन रिपीट की है, कि ब्रेकिंग न्यूज आई है। राज ठाकरे ने भरी रैली में खोला 17 साल पुराना राज, जब छेड़ी थी शिवसेना और बताया जा रहा था उस दिन क्या हुआ था। बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में गुड़ी पाड़वा के मौके पर 17 साल की छिपे राज ठाकरे ने सबके सामने खोल दिया है। मुंबई की गुड़ी पाड़वा और हिंदू नव वर्ष के अवसर पर महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के दादर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में एक विशाल रैली का संबोधित किया है। उन्होंने इस मौके पर कई राज भी खोले, कई मुद्दों पर भी बात की, लेकिन इस दौरान उन्होंने उस दिन भी एक बात की जब उन्होंने शिवसेना को छोड़ने का फैसला किया था। जब राज ठाकरे ने बताया था कि पिछले साल 17 साल पहले ही उन्होंने उद्धव और बाला साहेब के बीच क्या बातचीत हुई थी, इसके बारे में जब उन्होंने मातोश्री को छोड़ने का फैसला किया था। बता दें कि मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में गुड़ी पाड़वा के मौके पर 17 साल के छिपे राज को राज ठाकरे ने सबके सामने खोल दिया। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों मातोश्री छोड़कर अपनी सेना क्यों बनानी पड़ी, और राज ठाकरे ने कहा कि एक दिन मैं उनके उद्धव के पास गया था और उन्होंने मुझे बोला कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। मैं उसे ओबराय होटल में लेकर चले गया और सामने बिठाया और पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तुझे शिवसेना प्रमुख बनना है तो या फिर तुझे सत्ता आने पर सीएम बनना है, बस मुझे बता दे कि मेरी पार्टी का क्या काम है, बस मैं प्रचार करने जाऊं या नहीं, या वो भी नहीं चलेगा। उद्धव ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये उनका बयान था। और एक आगे सामने खबर आ रही है जो कि मैं आधी खबर में बता देती हूँ कि राज ठाकरे ने उद्धव और शिंदे दोनों पर ही किया हमला, मंच से किस कहा अली बाबा। मुंबई में के शिवाजी पार्क की रैली में राज ठाकरे के बीजेपी शिवसेना गठबंधन को टूटने पर आ चुकी है। उद्धव ठाकरे के जिम्मेदार ठहराया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान राज ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों पर जमकर ही निशाना साधा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली पर उन्होंने राज ठाकरे को बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। राज ठाकरे ने इस दौरान उन्होंने पूछा भी था कि पीएम मोदी ने उस मंच पर क्या कहा है और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नतीजे आने के बाद ही खेल शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है और राज ठाकरे ने कहा कि अली बाबा और उसके 40 लोग
जून में छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनको विधायकों को चोर के नहीं कहना चाह सकता था, लेकिन ये सब उद्धव ठाकरे से परेशान होकर छोड़कर गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी से भी मिलते नहीं हैं। राज ने कहा कि बाला साहेब से विरासत को ना उद्धव संभाल पाए और ना ही उनका बेटा संभाल पाएगा। इस दौरान राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को भी नसीहत देते हुए कहा कि वो इन जगहों पर रैली करने पर कोशिश ना करे जहां उद्धव ठाकरे रैली करते हैं। राज ठाकरे एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप महाराष्ट्र के लिए काम करिए जहां उद्धव संभाल लेंगे और आप वहां पर सत्ता मत लो, आप वहां पर सभा मत लो। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की हालत को भी सीएम शिंदे को चेताया और राज्य में नया उद्योग नहीं करने आए। बेरोजगार बढ़ी चुकी है, जनता सरकार की तरफ देख रही है और सरकारी कोर्ट पर नजर टाके हुए है। इस दौरान ही राज ठाकरे ने अपनी रैली की शुरुआत करते हुए मराठी भाइयों बहनों की बजाय हिंदू भाई बहनों से कहा। रैली में पहले ही भविष्य का मुख्यमंत्री पोस्टर, वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की रैली से कुछ ही घंटे पहले पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे को भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित करने वाले थे और बैनर भी बुधवार को दादर की छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के आसपास ही देखे गए थे। शिवसेना के यानी युवा CIT के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चचेरे भाई राज को भी कल शाम बुधवार को एक बड़ी रैली में संबोधित करते कहा था। महाराष्ट्र में नव वर्ष की गुड़ी पड़वा पर रैली के माहौल की तैयारी करते हुए उन्होंने मनसे के दादर इलाके में प्रमुख लक्ष्मण पाटिल ने भी महाराष्ट्र के लोगों से मन में हिंदू जननायक और भविष्य का मुख्यमंत्री का दर्जा देने वाले बैनर लगाए थे। और एक खबर सामने आ रही है जो कि संदीप देशपांडे को लेकर है। मॉर्निंग वॉक के दौरान मनसे नेता संदीप देशपांडे पर हमला किया गया है। अस्पताल में वहां पर उन्हें मिलने पहुंचे थे राज ठाकरे। संदीप देशपांडे पर अटैक बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने संदीप के बेटे को विकेट से पीटा है और वहीं पर पूरी तैयारी के साथ हमला करने आए थे। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने वहां पर टीम पहुंची और CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे पर अज्ञात शख्स ने आज हमला कर दिया है। संदीप अपने रोजाना की तरह से दादर की शिवाजी पार्क में टहलने जाते थे। इस हमले से संदीप के चेहरे पर चोट आई है। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें संदीप को हिंदुजा अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर हमलावर कौन है और किस कारणों से उन्होंने इस पर हमला किया, उस पर हमला किया, इस बात की भी अब तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह संदीप वॉक कर रहे थे और इसी दौरान चेहरे पर रुमाल बांधकर 4 लोग आए और उन्हें संदीप पर हमला कर दिया। बैट और विकेट से पीटा। वहीं पर बताया जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए वहां आए थे। इसी बाबत उन्होंने जानकारी की घटनास्थल पर पहुंची टीम और उन्हें CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। संदीप से मिलने पर इन्होंने मनसे और तमाम बड़े हिंदू नेता को अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां पर राज ठाकरे ने व उनके बेटे अमित ठाकरे भी संदीप से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि संदीप की हालत स्थिर है और उन्होंने पुलिस द्वारा उनका बयान लिया। यानी हमले से ही यह सामने की बात बता दें कि चश्मिदों को भी वहां पर बताया जा रहा है कि संदीप देशपांडे हर पिछले साल ही उन पर फिर से हमला हुआ था, लेकिन बदमाशों ने लगातार उनके सिर पर और पेट पर हमला किया। इसके बाद जब उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो वे उठ नहीं पाए और उन्हें जैसे तैसे अस्पताल ले जाया गया। संदीप से मिलने के लिए शिवसेना विधायक सदा सरवलकर और बीजेपी नेता नीतीश राणे भी हिंदुजा अस्पताल संदीप देशपांडे को देखने के लिए पहुंचे। शिवसेना ने स्थानीय विधायक सदा सरवनकर संदीप से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्रशासन व सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे ही राजनीति का सिलसिला फिर चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे राजनीति की और नई खबरें, बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए बने रहिए एमनेस न्यूज के साथ।